ट्रक ड्राइवर को उसकी औकात बताना मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के कलेक्टर को बहुत महंगा पड़ा है। शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना के बाद तत्काल प्रभाव से अलग कर दिया है और उनकी जगह नरसिंहपुर जिले की जिला कलेक्टर रिजू बाफना को शाजापुर का कलेक्टर बनाया गया है। तो मामला ऐसा है कि मध्य प्रदेश का जो शाजापुर ज़िला है वहाँ के जो कलेक्टर हैं किशोर कान्याल, उनकी ट्रक एसोसिएशन के साथ, ट्रक जो ड्राइवर एसोसिएशन है उनके साथ एक मीटिंग थी। उस मीटिंग के दौरान एक ड्राइवर ने बातचीत के दौरान कुछ सवाल कर दिए। तो कलेक्टर साहब को उनकी शान में ऐसा लगा कि जैसे उसकी शान कुछ कम हुई है। उन्होंने तत्काल उसको उसकी औकात दिखाते हुए कहा कि तेरी औकात क्या है। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं रहेगा, कृपया करके सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम तुम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या एक औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है भाई, बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेवलप तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। आप लोगों की बात ट्रक ड्राइवर की औकात का शायद कलेक्टर साहब को भी अंदाज़ा नहीं था कि उसी रात केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय भल्ला, रातों रात उन्होंने एक आदेश जारी किया और उसमें जो हिट एंड रन केस के मामले में जो ये सारा जो नया कानून आया था उस मामले को लेकर उन्होंने इस पे अपना बयान भी दिया है और ड्राइवरों को वापस आने के लिए कहा है और उसमें कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अभी ये लागू नहीं होगा। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस ये तब तक के लिए जब तक के लिए इस पे और कुछ निर्णय केंद्र सरकार नहीं लेती तब तक के लिए इसको वैसा ही शिथिल रखा गया है। और इसके बाद कलेक्टर जो कन्याल हैं किशोर कन्याल, उनको वहाँ से हटा दिया गया है और अब शायद कलेक्टर साहब को उस ड्राइवर की औकात पता चल रही होगी। तो साहब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये देश जो है ब्यूरोक्रेसी से नहीं डेमोक्रेसी से चलता है और यहाँ पर संविधान का राज है और संविधान में चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो सबके लिए संविधान बराबर अधिकार सभी को देता है। और शायद कलेक्टर साहब भूल गए थे कि जो इस ड्राइवर से वो बात कर रहे हैं वो इस देश का नागरिक है और उसको संविधान ने भी अधिकार दे रखे हैं। कलेक्टर साहब शायद ये भूल गए कि वो आईएएस अधिकारी हैं और आईएएस अधिकारी राजा होता है और उसको शायद ये कलेक्टर साहब को ड्राइवर का ये शायद जो सवाल करना उचित नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उसकी औकात दिखा दी और ड्राइवर भी चुपचाप खामोशी से ये सारा देखता रहा और बाद में कलेक्टर साहब को पता चल गया कि उनकी औकात भी क्या है। क्यों? क्योंकि उनको जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, जब उनको पता चला तो उन्होंने तत्काल आदेश जारी किया और कहा कलेक्टर को वहाँ से हटाने के आदेश दिए। मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री
मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी है, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। धन्यवाद। तो मामला ये है और इस घटना को लेकर ये एक चीज़ सामने आ रही है कि आखिर ये जो इतने बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, संविधान शायद पढ़ते होंगे, कानून पढ़ते होंगे, तो उनको ये भी पता है कि संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो हर एक नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता देता है। चाहे वो कोई भी हो, उसके सामने वो अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है। कलेक्टर साहब शायद भूल गए कि संविधान का अनुच्छेद जो 19 है शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, इसलिए उनको पता नहीं था और उन्होंने उसकी औकात बता दी और उस ड्राइवर ने भी शायद कलेक्टर को उनकी असली औकात उनको बता दी। तो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो तनख्वाह आपको मिलती है वो चाहे छोटा व्यक्ति हो, गरीब हो, चाहे वो बड़ा हो, एक घर में जो सामान लगता है, चाहे वो नमक, शक्कर, चाय पत्ती हो, वो ख़रीदता है, उस पे उसको टैक्स देना पड़ता है और उस टैक्स से इनकी तनख्वाह बनती है, जो मतलब इनको मिलती है। तो जब ये टैक्स पेयर के साथ ही जब इस प्रकार का ये व्यवहार जब ये बड़े IAS अधिकारी करते हैं, तो न जाने और कितने अधिकारी होंगे जो इस तरह का बर्ताव करते होंगे। तो कलेक्टर साहब, ये जितने भी कलेक्टर्स हैं, चाहे IAS हैं, IPS हैं या और अधिकारी जो हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो नागरिक है भारत का, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बराबर के उससे देखना चाहिए नज़रिए से, ना कि कोई सूट टाई बूट लगा के आया हो या फिर अच्छा बोल चाल वाला हो, इंग्लिश बोलता हो तो वो उनके लिए मायने रखता हो, और गरीब अगर बेचारा वो सीधा साधा है, उसके पास कुछ नहीं है, ना बोलने की उतनी उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वो जैसे तैसे वहाँ तक पहुँचता है और जब उसके साथ ही इस प्रकार का बर्ताव होता है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं। खैर, मुख्यमंत्री ने जब ये आदेश जब दिया उनको वहाँ से हटाने का, तो उन्होंने एक बात कही कि वो भी मज़दूर के मतलब बेटे हैं, तो ये बात जाहिर सी है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से जुड़ा होगा। वो मज़दूरी करके किसान का, मज़दूर का, शिक्षक का बेटा मतलब बन के यहाँ पर आता है, अधिकारी हो चाहे नेता हो। तो अगर ये लोग अगर थोड़ा सा अपने आप को संयम नहीं बरतेंगे और संयम नहीं दिखाएंगे, तो ये अधिकारी मतलब किस टाइप के अधिकारी हैं, ये समझ से परे है। तो खैर, अब सारे अधिकारियों को भी, IAS अधिकारियों को भी पता चल गया होगा कि एक आम नागरिक को अगर आप उसकी औकात बताते हैं तो वो औकात भी बता सकता है, और ये सबसे बड़ा उदाहरण सामने है। तो चलिए आइए और हम इस पे देखते हैं कि ये ट्रक एसोसिएशन जो हड़ताल कर रहा था उसका कारण क्या था और वो किस लिए मतलब इतनी हड़ताल लंबी चली और जिससे मतलब आम नागरिकों को भी दिक्कतें हुई। ये जाहिर सी बात है कि ट्रक जो जितना भी खाद्य सामग्री से लेके जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं वो सारी ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू ही आती है, और ट्रांसपोर्ट अगर चौपट हो जाएगा तो आम आदमी को भी बहुत दिक्कतें होती हैं। जो खाद्य वस्तुएं हैं उनके दाम भी बढ़ जाते हैं और बराबर उनको समय पे नहीं मिल पाता। जैसे कि अभी पेट्रोल जो होता है, अभी एक आम छोटा व्यक्ति भी होगा, उसके पास मोटरसाइकिल होगी, छोटी सी गाड़ी होगी जो पेट्रोल से चलती है, और जो बड़ी गाड़ियां तो हैं वो जाहिर सी है तो वो तो उसमें डीजल पेट्रोल लगता ही है। तो उसको कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि भी जब 31 तारीख से जब ये स्थिति बनी, 31 दिसंबर 2023 से, कि जब ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन ने जब हड़ताल पे जाने का विचार कर लिया, दुकानें मतलब लंबी लंबी कतारें लग गई, और उसके बाद स्थिति मतलब ऐसी हो गई कि संभाले से भी नहीं संभल रही थी। उसके बावजूद भी मतलब जिला प्रशासन रात दिन एक किया और
लोगों को मतलब सांत्वना दी कि भाई ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बराबर आपको मतलब चीज़ें जो आवश्यक चीज़ें हैं वो बराबर उपलब्ध होंगी, और पुलिस प्रशासन ने भी वहाँ पर पहुंचकर लोगों को मदद ही की है। तो कुल मिला के हम यही कहना चाहेंगे कि जो अधिकारी हैं, जो इस तरीके से जो बात करते हैं आम नागरिक के साथ, तो उनको थोड़ा संयम बरतना बहुत ज़रूरी है।